तो चलिए आज जयपुर की एक दिन की यात्रा की कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके अगले ट्रिप के लिए एक परफेक्ट गाइड बन जाए, खासकर अगर आप दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये मजेदार किस्सा। किसी भी ग्रुप ट्रिप की सुबह मुझे लगता है ऐसी एक लाइन से शुरू होती है ना। ये तो जैसे एक यूनिवर्सल सच है, और वो भी जब सर्दियों की ठंडी सुबह हो। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई। तो सीन कुछ ऐसा था। जयपुर की एक ठंडी सुबह 9 दोस्तों का ग्रुप जोस्टेल में ठहरा हुआ है और दिन शुरू करने के लिए सब एक दूसरे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ग्रुप ट्रिप पर, वो भी सर्दियों में, सबको टाइम पर तैयार करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बहुत सारी रिक्वेस्ट और पहले तू जा वाले बहानों के बाद आखिरकार सुबह के 9 बजे तक सब लोग तैयार होकर हॉस्टल से निकलने में कामयाब हो गए। अच्छा, अब दिन की शुरुआत के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? जाहिर है जयपुर के शानदार देसी नाश्ते से। गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी और साथ में वो कड़क राजस्थानी चाय। सर्दियों की सुबह में उस गर्म चाय का पहला घूंट मजा ही आ जाता है। पेट पूजा तो हो गई, लेकिन अब सामने थी दिन की सबसे बड़ी चुनौती। और तभी एक ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और उसने पूरे दिन का प्लान ही बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, 9 लोग और जयपुर के इतने सारे बड़े बड़े किले देखने हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये सब मैनेज कैसे होगा? ये एक असली पहेली थी, और यहीं से एडवेंचर की असली शुरुआत हुई। और इस पूरी मुश्किल का आसान सा जवाब इस एक नंबर में छिपा था। एक लोकल रिक्शा वाले ने एक ऐसी डील दी जो एकदम परफेक्ट थी। सारे किले घुमाने के लिए बस एक फिक्स कीमत। हुआ ये कि नाश्ता करते हुए ये दोस्त यही सब हिसाब किताब लगा रहे थे। तभी एक रिक्शा वाले भैया आए और उन्होंने ये जादुई शब्द कहे, भैया 1000 में सारे फोर्ट्स घुमा देता हूँ। बस, और क्या चाहिए था? ये उनके दिन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और बस, डील पक्की हो गई। टीम तैयार थी, 9 दोस्त, 3 रिक्शा और एक शाही एडवेंचर पर निकलने के लिए सब रेडी। उनका शानदार किला टूर अब शुरू होने वाला था। तो चलिए अब इस खोज की मेन पार्ट पर चलते हैं। उनकी यात्रा शुरू हुई गुलाबी शहर के 2 सबसे शानदार किलों, आमेर और नाहरगढ़ से। पहला स्टॉप था शानदार आमेर का किला। राजा मान सिंह ने इसे बनवाया था और इसकी वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर देखने लायक है। आमेर के अंदर का एक्सपीरियंस सच में शाही था। उसके बड़े बड़े दरवाजे, खूबसूरत आंगन और सामने माउता झील का व्यू, सब कुछ कमाल का था। और हाँ, शीश महल, जहाँ दीवारों पर लगे हजारों शीशे रोशनी पड़ते ही जगमगाने लगते हैं, वो नज़ारा तो कोई भूल ही नहीं सकता। ऊपर से वहाँ का लोकल राजस्थानी संगीत माहौल को और भी खास बना रहा था। अगला किला था नाहरगढ़, जो अरावली की पहाड़ियों पर बना है। इसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक शांत जगह के तौर पर बनवाया था, जहाँ से पूरे जयपुर शहर का एक खूबसूरत पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। नाहरगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं है, बॉलीवुड की जबरदस्त हिट फिल्म रंग दे बसंती के कई यादगार सीन यहीं शूट हुए थे। इस वजह से ये जगह यंगस्टर्स के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब बारी थी दिन के आखिरी किले की, लेकिन ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आया, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। जी हाँ, जब उनका काफिला आखिरी किले की ओर घुमावदार पहाड़ी सड़कों से जा रहा था, तो अचानक उनके 3 रिक्शा में से एक खराब हो गया। एडवेंचर के बीच में थोड़ा सा ड्रामा। लेकिन असली मजा तो अब आया। प्रॉब्लम जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी सॉल्व भी हो गई। रिक्शा वाले भैया की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने फौरन एक दूसरे रिक्शा का इंतजाम कर दिया और एडवेंचर बिना किसी रुकावट के चलता रहा। इसे कहते हैं असली जुगाड़ और प्रोफेशनलिज्म। और इस तरह वे लोग अपने आखिरी पड़ाव जयगढ़ किले पर पहुंचे। इसे विजय का किला भी कहा जाता है, और ये आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है। जयगढ़ की सबसे इंप्रेसिव चीज है जयवाण तोप। ये पहियों पर रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। उसका साइज और पावर देखकर ही लगता है कि उस जमाने की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त थी। तो किलों को जीतने का मिशन तो सक्सेसफुल रहा। अब जयपुर के इस शानदार दिन को अलविदा कहने और सफर के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का वक्त था। जयपुर में उनके आखिरी कुछ घंटे काफी अच्छे बीते। उनके भरोसेमंद रिक्शा वालों ने उन्हें स्टेशन पे ड्रॉप किया। अच्छी बात यह थी कि इस बार उनके ट्रेन टिकट भी कंफर्म थे। शाम करीब 4:30 बजे वो जैसलमेर के लिए रवाना हुए,
और ट्रेन की खिड़की से सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए जयपुर को बाय बाय कहा। तो जयपुर का ये चैप्टर तो पूरा हुआ, लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, ये अंत नहीं है। जैसलमेर पहुंचने पर एक और मजेदार सुबह की कहानी उनका इंतजार कर रही थी। वो क्या थी, ये जानने के लिए तो हमें कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करना होगा।